अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, हज यात्रियों की यात्रा शुरू होने ही वाली है। कुछ ही समय बाकी रह गया है। हर मुसलमान के दिल में ये आरज़ू, ये तमन्ना, ये इरादा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा ज़रूर कर ले। यदि आपके भी दिल में ये इरादा है तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो भी व्यूअर इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें और हमें अल्लाह तबारक व तआला हज की सआदतैन से नवाज दे। हमारे और उनके वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले और हमारी इस दुआ के सदक़े में कोई हाजी और नमाजी बन जाए। तो मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आप आमीन ज़रूर लिखें। जैसा कि आपको मालूम ही है, हज यात्रा पर जाने वाले ज़ायरीनों की उड़ानें शुरू होने ही वाली हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें कुछ जानकार सलाह दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि आपको पासपोर्ट और वीज़ा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी हज यात्री हज पर जा रहे हैं वो इन बातों को ध्यान से देख लें और ध्यान से अपने दिल में इन बातों को बसा लें और इन बातों पर ज़रूर गौर कर लें और इन बातों पर अमल करें। हज यात्रियों के लिए दिशा निर्देश ये हैं कि वो अपने पासपोर्ट और वीज़ा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। सिम, कमरा या वाहन किराए पर लेते समय ये दस्तावेज किसी को ना दें। यात्रा से पहले मेडिकल चेकअप ज़रूर करा लें। धन की सुरक्षा के लिए पिट्ठू बैग या कमर बेल्ट का इस्तेमाल करें। टैक्सी यात्रा में सावधानी बरतें। पुरुष यात्री को पहले टैक्सी में बैठना होगा और महिला यात्रियों को उतरते समय प्राथमिकता दें। यानी कि मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, जब आप टैक्सी में बैठकर कहीं जाएं और आपके साथ में महिला यात्री हों तो आप टैक्सी में पहले बैठें और महिला यात्री को बाद में बिठाएं और उतरते समय आप महिला यात्री को पहले उतार दें और आप बाद में उतरें, ये सलाह दी जा रही है। और मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, ब्लड प्रेशर, मधुमेह या हृदय रोग से पीड़ित यात्री अपनी दवाइयाँ अपने साथ में रखें। अधिक उम्र के या बीमार व्यक्तियों को किसी साथी के साथ यात्रा करना चाहिए। सुविधाजनक यात्रा के लिए हल्का भोजन करें और कम सामान अपने साथ में ले जाएं। बिना गाइड के बाजार या अन्य स्थानों पर ना जाएं। बीमार साथी का विशेष ध्यान रखें। यदि आपके साथ कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो कमज़ोर हैं या बुज़ुर्ग हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उनका आप ध्यान रखें। इन सभी सावधानियों का पालन करने से यात्रा सुरक्षित और सुखद रहेगी। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, इस साल की हज यात्रा 4 जून से 9 जून के बीच होने की उम्मीद है और इसकी सही डेट चांद को देखने के बाद ही पता लगेगी। हज यात्रा ज़िलहज्जा के महीने में की जाती है। ज़िलहज्जा की 8 तारीख से 12 तारीख तक हज यात्रा अदा की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार की हज पॉलिसी 2025 के मुताबिक देश को आवंटित कुल हज यात्रियों के कोटे में से 70% का प्रबंधन हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। शेष 30% कोटे प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को दिए जाते हैं। इस साल प्राइवेट एजेंट की गलतियों की वजह से करीब 10,000 मुसलमानों की हज यात्रा अटक गई थी। सऊदी अरब की ओर से दी गई डेडलाइंस में प्राइवेट एजेंट आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं कर पाए थे। इसके कारण सऊदी सरकार ने कोटा रोक दिया था। इस पर मोदी सरकार ने सऊदी की हज मिनिस्ट्री से संपर्क साधा। भारत सरकार की दखल के बाद सऊदी हज मंत्रालय पोर्टल को फिर से खोलने के लिए राज़ी हुआ है, जो ये एक 10,000 हज यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित हुआ है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, दुनिया के बड़े धार्मिक तीर्थ यात्राओं में से एक हज यात्रा है। ये हर साल इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने ज़िलहज्जा के महीने में अदा की जाती है। इसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर में पहुंचते हैं। पवित्र स्थल काबा के चारों ओर घूमते हैं, जिसे खाना काबा का तवाफ कहा जाता है। दुनिया भर से इतने ज़्यादा मुसलमान यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में ना आ जाएं, अव्यवस्था फैल जाए, इसके लिए सऊदी अरब हर देश को कोटा आवंटित कर देता है। ये कोटा किसी भी देश के मुसलमानों की संख्या के आधार पर आवंटित किया जाता है। मुस्लिम बहुल देशों में हर 1000 मुसलमानों पर एक हज यात्री का नियम बताया गया है। इस नियम पर इस्लामी सहयोग संगठन साल 1987 में सहमति बनी थी। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
भारत की हज कमेटी के माध्यम से भारत को आवंटित कोटे के बड़े हिस्से की व्यवस्था करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय हज समिति ये तय करती है कि किस राज्य से कितने लोग हज पर जाएंगे। इसके लिए हर राज्य की हज कमेटी आवेदन मांगती है, उसका ड्रॉ निकाला जाता है। इस आधार पर छांटे गए लोगों को हज पर जाने का मौका मिलता है। आबादी के आधार पर सबसे ज़्यादा हज यात्री उत्तर प्रदेश के होते हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल और बिहार के हज यात्री होते हैं। हर हज यात्री को मक्का में 40 दिनों तक रुकना होता है। हज यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक हज यात्रा के मुख्य अरकान जो 5 दिन के होते हैं वो पूरे नहीं कर लिए जाते हैं। हज यात्रा के दौरान मीना में रात बितानी होती है। यहाँ हज यात्रियों के लिए टेंट लगाए जाते हैं। ये काम हज कमेटी या निजी टूर ऑपरेटरों के द्वारा हज यात्रियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। भारत से हज के लिए पहली फ्लाइट 29 अप्रैल 2025 को रवाना होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारियाँ मिल रही हैं और मिना में हज यात्रियों के लिए सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। ज़िलहज्जा की 8 तारीख से 12 तारीख तक ही हज के मुख्य अरकान किए जाते हैं। ये अरकान तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जहां लाखों मुसलमान एक साथ मिन्हा, मुज़दलिफ़ा और अराफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं। हज पूरा करने के बाद तीर्थयात्री अपनी वापसी यात्रा शुरू कर देते हैं। साथ ही दोस्तों कई रास्तों को भी और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि नए कायदे कानूनों से हज यात्रा आसान होगी। आपको मालूम ही होगा हज यात्रा करना हर मुसलमान को फ़र्ज़ है और हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा ज़रूर कर ले, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सभी मुसलमान हज यात्रा नहीं कर पाते हैं। जिनको हज करना नसीब हो जाता है वो बड़े खुश नसीब होते हैं। हज कमेटी की ओर से हर साल हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता है, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि उन्हें वहाँ किन किन बातों का ध्यान रखना है, वहाँ के नियम कायदे क्या हैं, कैसे आना जाना है, वहाँ उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन बातों के बारे में भी उन्हें बताया जाता है। उनसे बचने के उपाय भी बताए जाते हैं। बीमारियों से लड़ने और ख़ुद को फिट रखने के लिए व्यायाम पर जोर दिया गया है। ऐसे में हज कमेटी को भी हज यात्रियों को इसके प्रति जागरूक करने की प्रेरणा मिली। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हज के दौरान सऊदी अरब में भीषण गर्मी के कारण हज यात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी परेशानियों को रोकने और उनके फेफड़ों और मस्तिष्क में ऑक्सीजन का नियमित प्रवाह बनाए रखने के लिए, फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए व्यायाम कराया जाता है। हर साल मुसलमान मक्का में हज करने को पहुँचते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें इंसान के पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जिसे हर सक्षम मुसलमान के लिए जीवन में एक बार करना ज़रूरी माना जाता है। ये सिर्फ एक यात्रा ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर की निकटता पाने का जरिया भी है। हर साल लाखों मुसलमान सऊदी अरब के मक्का शहर में हज करने पहुंचते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि इससे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हज यात्रा के दौरान किए गए सारे अच्छे कर्म और इबादत अल्लाह के करीब ले जाते हैं।